भाइयों बहनों, आपको मेरा प्रणाम नमस्कार। देखिए, बहुत लोगों की शादियां होती हैं। बहुत सारी उम्मीदें आप लोग रखते हो अपनी बीवी के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने घरवाली के लिए या अपनी बहू के लिए। माताएं और पिताजी जितने मेरी वीडियो देख रहे हो अपने बेटे के लिए बहुत उम्मीद लगा के बैठते हैं कि मेरी बहू आएगी, मेरी बहू रानी घर की सेवा करेगी। हमारी सेवा करे ना करे, एटलीस्ट हमारे बेटे को तो खुश रखेगी। यही होता है ना, अधिकतर पेरेंट्स यही सोचते हैं अपने होने वाली बहू के लिए एटलीस्ट मेरे बेटे को खुश रखेगी। और बेटा भी सोचता है, कुछ बेटे होते हैं सोचते हैं मेरे माँ बाप को खुश रखेगी, मेरे भाई बहन को खुश रखेगी, घर में चहल पहल रहेगा, या परिवार के मेंबर अगर हमारे लाइफ में आएगा तो सब में एक चहलकदमी रहेगी, घर में मनोरंजन रहेगा, उत्साह का पल रहेगा, सब खुश रहेंगे। होता है अधिकतर। देखिए, जो नंद लोग होते हैं ना, बहनें दूल्हे की, वो बहुत एक्सपेक्टेशन लगा लेती हैं भाई से। देवर इतना नहीं लगाते, नंद लोग बहुत लगा लेती हैं। मेरी भाभी आएंगी, मैं यहाँ जाऊंगी भाभी के साथ मतलब हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, डिनर पे खूब खूब सारी प्लानिंग करते हैं घर वाले। कि कोई बोलता है कि मेरे बेटे की शादी होगी तो ये करेंगे, कोई भाई की शादी बोलता है, कोई मतलब जिसका जो रिश्ता है। मगर कुछ महिलाएं शादी होके जब आती हैं तो बेटे के साथ साथ पूरे परिवार का सत्यानाश कर देती हैं, पूरे परिवार के प्यार को हिला के रख देती हैं, पूरे प्यार की एकता को तोड़ के रख देती हैं, बिखेर के रख देती हैं। पूरे परिवार के एक उत्साह, प्यार, उमंग सब खत्म कर देती हैं। ऐसी क्या पहचान है? मैं बहुत लोग को देखता हूं कि बहुत उत्साहित होते हैं, मेरी वाइफ आ रही है, मेरी वाइफ आने वाली है, या मेरी भाभी। मत होइए इतना उत्साहित, मत खुश होइए आप। तकलीफ होगी आपको, दर्द होगा आपको, दुख होगा आपको, और बहुत तकलीफ होगी जिस दिन आपकी भाभी अम्मा, जिस दिन आपकी भाभी, आपकी बीवी आपसे आपके भाई को अलग कर देगी, जिस दिन आपकी भाभी अपने भाई के साथ आप लोगों से अलग हो जाएगी। बड़ा तकलीफ होगा भाइयों बहनों। अक्सर देखिए आजकल ना कलाकार बहुएं आ रही हैं, कलाकार करने मतलब कलाकारी वाली। कुछ बहुएं आती हैं, आते ही सबके लिए गिफ्ट लेके आएंगी, साड़ियां अलग, चांदी की पायलें अलग, सारे। अभी वो आई है, अभी पहला दिन है उसका, ऐसे बात करेगी जैसे तो बरसों से यहां पे रह रही हो। मम्मी जी, पापा जी, अरे दीदी कैसी हो, जैसे कि बहुत 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 प्रेम है उसका, जैसे बहुत प्रेम करती हो सबसे, समझिए। और आप लोग कितना नहीं, मेरी भाभी कितनी अच्छी है, सबका ख्याल रखती हैं। ऐसे ही मेरा एक जानने वाला था, उसके भाई की शादी हुई। अब वो भाई, मेरी भाभी इतनी अच्छी है ना, क्या बताऊं, सबके साथ खाना खाती। कहती सासू माँ आएंगी तो ही मैं खाना खाऊंगी। पिताजी ने खाना खाया, पिताजी अगर खाएंगे तो ही हम खाना शुरू करेंगे। और भैया मैं बताऊं, टेबल पे ना सब जब खाना शुरू करते तभी वो खाती हैं। दूसरे दिन की बात है ये, तीसरे दिन की बात। इतनी कलाकारी जो होती है महिलाओं में, इतनी कलाकारी, ये जो कलाकारी है, सबकी बात नहीं कर रहा मैं। दूसरे तीसरे दिन इतनी कलाकारी आ कैसे गई? क्योंकि तुम्हें किसने सिखा के भेजा है, क्योंकि वो जो बहू है उसकी माँ ने सिखा के भेजा होगा, और माँ ने अगर सिखाया भी ना हो तो खुद कलाकार होगी। तभी तो ये सब कलाकारियां उसके अंदर है कि सबको खाना है, साथ में करना है, सबको जो भी चीजें हैं। बाद में पता लगा मुंह बना हुआ था 6 महीने बाद। कहा भाई क्या हुआ? भाई बताए मेरी भाभी ना मेरे ना मम्मी से लड़ाई करती रहती है। मैंने कहा तो रायता फैलना ही था, ना भाइयों बहनों। आप समझिए, समय होता है कि महिलाएं शर्माती हैं, धीरे धीरे खुलती, लोगों से धीरे धीरे अपनी बातें बताती हैं, अपना बातचीत करना शुरू करती हैं, धीरे धीरे सब चीजें होती हैं। 2 दिन 3 दिन 4 दिन में ही वो इतनी एक्टिव है महिला, इतनी कलाकार है कि उसको पता है किसे क्या गिफ्ट देना है, सबको खाना खाना है, ये मैं खाऊंगी बाद में, और सबको प्यार दिखाना है, सब में अपना
अपना रखना है, अपनी बात रखनी है और ये दिखाना है कि मैं बड़ी अच्छी हूँ, मैं आप बहुत शुभचिंतक हूँ आप लोगों के लिए। मम्मी जी आप ये करिए, मम्मी जी आप वो करिए, मम्मी जी आपने कपड़े पहने, मम्मी जी आपने ये वाली साड़ी प्रेस हुई है या आपने पहना, मम्मी जी आपने खाना खाया। मैं ये नहीं बोल रहा मम्मी जी बोलना बेकार है या केयर करना बेकार है या प्यार करना बेकार है या किसी की रिस्पेक्ट करना बेकार है। मैं ये बोल रहा हूँ जो कलाकारी होती है गलत है। आप जो सिंपल सरल बंदा होगा ना, 1 2 3 बार पूछेगा, उसका पूछने का तरीका अलग होता है। और जो कलाकार महिलाएं होती हैं ना, उनके बातों में आप फंस जाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कलाकार है कि नहीं है, क्योंकि वो कलाकारी इस तरीके से करती है कि उसकी कलाकारी को भी कोई जान ना पाए कि वो कलाकारी कर रही है। भाइयों बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी वाइफ या आपके घर में आपकी भाभी या आपके घर में आपकी बहू आई है और जो एकदम से बहुत ख्याल रख रही है, आप जो एकदम से बहुत ख्याल आपका कर रही है, एकदम से 2 3 दिन हुए आए, 2 3 दिन में आपको पहले खाना दे रही है, सबको खाना खिला रही है, फिर वो खुद खा रही है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सबको गिफ्ट देना, सबको मीठा मीठा बोलना, प्यार भरी बातें बोलना, मीठी मीठी मक्खन बटरिंग करना। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं नहीं करना चाहिए, नहीं लेना देना चाहिए या नहीं कोई खाना सबको खिला के खाना चाहिए, सब करना चाहिए। मगर जो इतनी जल्दी ये सब चीजें होती हैं और इतनी कलाकारी से होती हैं, वो महिला पूरे घर में नहीं, वो महिला पूरे घर को बेकार कर देती है। वो ना सास ससुर को पूछती है, ना नंद को पूछती है, ना देवरान जेठान की तो खैर बात ही अलग है। और पति बेचारा कबूतर बन के बैठा रहता है, वो क्या करे, पति क्या करे। मैंने बहुत घरों में ऐसा देखा है, एक ऐसी बहू आ जाती है जो पूरे घर में प्यार खराब कर देती है, सारे जज्बात खराब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, इमोशन बेकार हो जाते हैं, तो पूरा घर सिर्फ उसी के इशारों पे नाचने लगता है, पूरा घर उसी के कहने पे चलने लगता है। समझिए, कोई कुछ बोल ही नहीं पाता, सब बेबस हो जाते हैं। तो मैं उन महिलाओं से बोलना चाहूंगा, देखिए आपके यहां अगर आपकी नंद आई है, आपने नंद की इज्जत किया या आपने नंद की बेइज्जती की या कोई मनमुटाव है, नंद आपके यहां हमेशा तो नहीं आ रही है, हर समय तो आपके पास नंद आ नहीं रही है, तो उनकी रिस्पेक्ट करिए, जेठ जेठानी की रिस्पेक्ट करिए, सास ससुर की रिस्पेक्ट करिए। आप सिर्फ ये चाहती हैं सिर्फ आप और आपका पति हो, आप सिर्फ ये चाहती हैं आप और आपका पति हो, आपके और आपके पति के बीच में कोई भी ना है, आप अकेले जीवन जिए। आपके मन में यह है कि आप सास ससुर तक का भी ना करो। ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे घर चलेगा, ऐसे कैसे घर की एकता बनकर रहेगी, ऐसे कैसे घर में प्यार मोहब्बत अच्छे से रहेगी। अच्छा खासा परिवार था, बेटी की शादी हुई, आपको क्या पड़ी है घर में आग लगाने की, आपको क्या पड़ी है घर में विद्रोह करने की, आपको क्या पड़ी है घर में सबको अलग कर देने की, क्या मिलेगा आपको। और जब परिवार परिवार ही नहीं रहेगा तो आप पति के साथ क्या खुश रह पाएंगी। परिवार की वैल्यू समझिए। फैमिली कभी ये नहीं बोलती कि आप उनका बहुत सेवा करिए, आदर करिए, सम्मान करिए। एटलीस्ट जब आप मिले उनसे तो प्यार से 2 बात तो कर लीजिए, प्यार से 2 मीठे बोल तो बोल लीजिए। इतने घमंड आपके अंदर है, इतना एटीट्यूड आपके अंदर, जैसे आपसे अच्छा कोई संसार में है ही नहीं। आप उस नंद को ज्ञान देने चली हो जिसकी जिंदगी बीत गई है 15-20 साल गांव में काम करते करते। आप उस देवरानी जेठानी को ज्ञान दे रही हो जिसकी जिंदगी गांव में शहर में खटते खटते काम करते करते चली गई है, जिसने आपके सुख के लिए इतना त्याग किया है, जिसने आपके सुख चैन के लिए अपने खुशियों की कुर्बानी दी है। आप अपनी जेठानी को वैल्यू नहीं समझ रही हैं, अपने सास की वैल्यू नहीं समझ रही हैं, समझिए अपने ससुर की वैल्यू नहीं समझ रही हैं। आप चाहती क्या है, करना क्या चाहती हैं आप? क्या अकेले ही जिंदगी जीना है आपको? क्या अकेले ही घर में रहना है? या बहुत ऐसा भी नहीं है कि बहुत, मतलब क्या बोलूं मैं आपको लगता है कि आप ही सही हैं? और आपको क्या लगता है आप जो सबके साथ अच्छा बिहेव कर रही हैं उससे क्या आपकी एक इमेज अच्छी जाएगी? सब लोग यही बोलेंगे कलाकार है और सबको इसने घर वालों को अलग कर दिया एक दूसरे से।
आपसे अच्छे तो भाई पहले सब लोग थे, प्रेम से तो रहते थे। ना आप नंद को देखना चाहती हो, ना देवरानी जेठानी को, ना किसी को भी। आपको सिर्फ आपको पति ही चाहिए। मगर ऐसी महिलाएं, मैं भाइयों बहनों बता दूं, ऐसी महिलाएं अगर ज्यादा कमाने लगी तो आपको भी छोड़ देंगी एक दिन, क्योंकि उनके लिए सिर्फ पैसा प्रायोरिटी है। ऐसी महिलाओं से भगवान बचाए, बता रहा हूं मैं, ऐसी महिलाओं से भगवान बचाए। अगर आपकी बहू ऐसी है, अगर आपकी बीवी ऐसी है, अगर आपकी भाभी ऐसी है, तो समझ जाइए आपके घर का सर्वनाश होना तय है। और आप लोग मौन चुपचाप सब देखते रहेंगे, क्योंकि आपकी मजबूरी है चुप रहना। आप बेटे के खातिर चुप रहेंगे। तो सबसे बड़ा देखिए सॉल्यूशन यही है, अगर आपके घर में ऐसी बहू आई है, कलाकार बहू आपके घर पे आई है, तो वो कुछ गिफ्ट दे रही है, पैर दबा रही है, सेवा कर रही है, मालिश कर रही है, दूसरे तीसरे दिन कर रही हो। मैं 20 दिन या महीने भर बाद की बात नहीं कर रहा, 2 महीने 3 महीने बाद की, 2 ही 3 दिन में कलाकारी कर रही है। पैर दबाना, सर में तेल लगाना, सर की मालिश करना, अपना कपड़ा दे देना पहनने के लिए नंद को कि आप पहन लो, सबको अंगूठी देना, सबको पायल देना, सबके लिए पायल लेके आना, पूरे फैमिली में लोगों के लिए, सबके लिए साड़ी लेके आना, पूरे फैमिली के और रिलेटिव है सबको। और ऐसी कलाकार वाइफ जो होती है ना, वो आप लोगों से कम मतलब रखेगी, आपके रिश्तेदारों से ज्यादा मतलब रखेगी। वो ध्यान देना, आपके चाचा के बच्चों से, उनकी बहू से, आपके मामा के बच्चों से, उनकी बहू से, आपके मौसी के बहू से, उनकी बच्चों से, आपके दूर दूर के रिश्तों में वो ज्यादा इन्वॉल्व रहेगी, क्योंकि वो चाहती है सब जगह दूर दूर तक मेरा नाम हो। भाई फलाने की वाइफ की, फलाने की बहू क्या बहू है, इतनी समझदार है, क्योंकि असली औकात, असली एक्चुअली क्या है वो तो घर वालों को पता है। वो आप लोगों को इतना प्यार दे ना दे, आगे चल के परिवार के दूर दूर के लोगों को बहुत अपना दिखाएगी, हाँ मैं बड़ी सही हूं, मैं बड़ी अच्छी हूं। इतनी बड़ी कलाकार होती हैं महिलाएं। ध्यान दीजिएगा आप लोग एक बात, वो लोग क्या करती है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी फैमिली के मेंबर्स को ऐड करना, सबसे दीदी कैसी है, भैया कैसे हैं। इतनी कलाकारी, इतनी कलाकारी, ना 3 में ना 13 में, ना आपका कोई रिश्ता है ना कुछ है, दूर दराज के रिश्तों को ऐसे बात करेंगी, ऐसे बात करेंगी जैसे उनसे ज्यादा लॉयल्टी किसी के अंदर है ही नहीं। और ऐसी महिलाएं अगर शादी होते ही 5-7 दिन में अगर ये लक्षण दिख रहे हैं, तो भाइयों बहनों मान जाओ घर का सर्वनाश तय है। कुछ नहीं कर पाओगे, कबूतर की तरह बने रहोगे आप, उसका पति, और घर वाले तो है ही बेचारे, क्या करें। तो मैं तो आप लोगों को सिर्फ यही सजेशन दूंगा, ऐसे कलाकारी लोगों से दूर रहो, अपना काम स्वयं किया करिए। किसी से ना मालिश कराने की जरूरत है, ना किसी कपड़े लेने की जरूरत है, ना किसी की पायल, ना किसी की अंगूठी, ना किसी का कोई हेल्प, क्योंकि आज न कल वो अपना रूप दिखाएगा भाइयों बहनों। और जिस दिन वो रूप दिखाएगा उस दिन तकलीफ के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों बहनों, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि ये दिन सब लोगों ने देखा होगा। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे भाइयों बहनों, 70 to 80% लोगों ने ये दिन देखा होगा, क्योंकि सब जगह अच्छी वाइफ नहीं आती है, और ना सब जगह अच्छी बहुएं आती हैं। अगर सब जगह अच्छी बहुएं और वाइफ आने लगी ना, तो घर में कलेश कभी हो ही ना, घर में लड़ाई झगड़ा कभी हो ही ना। तो मेरे भाइयों बहनों, ऐसी कलाकार लोगों से दूर रहिए, और जितना हो सके अपने परिवार को भी दूर रखिए। ना कुछ लीजिए ना कुछ दीजिए, उम्मीद मत लगाइए, क्योंकि उम्मीद लगाएंगे तो तकलीफ होगी। उसमें दुख पता किसे होता है, सबसे ज्यादा दुख होगा सिर्फ पति को, क्योंकि पति उससे जुड़ा हुआ है, और किसी को कुछ खास दुख नहीं होगा। तो मेरे भाइयों बहनों, आपसे यही निवेदन है, आपके घर में अगर ऐसी बहू कलाकार, ऐसी पत्नी कलाकार आई है, ऐसी भाभी कलाकार आई है, तो आप समझ जाइए कि आपके यहां सर्कस होना तय है, आपके यहां नंगा नाच होना तय है। क्योंकि जो कलाकार आई है ना, उसके अंदर जो कलाकारी है, वो कलाकारी को इस तरीके से मतलब दिखाएगी, आपके घर में कलाकारी दिखाएगी कि सारे लोग उस कलाकारी में फंस जाएंगे, और वो हो जाएगी साफ सुथरी, आप हो जाओगे दागदार। क्योंकि उसको पता है कलाकारी में कैसे बाहर निकलना है। क्योंकि देखिए, इस चीज में उसे सब पता है कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। वो
कलाकारी करने के बाद भी अपने आप को सही साबित कर देगी। सब कुछ करते हुए भी ऐसी कलाकारी करेगी कि आप निर्दोष होते हुए भी गलत साबित हो जाएंगे और वो गलत होते हुए भी निर्दोष साबित हो जाएगी। तो बहुत खुश मत होइए कि आपके यहाँ आपकी बीबी आई है, बहू आई है, भाभी आई है। थोड़ा रुकिए, थोड़ा 6-8 महीने रुकिए, वेट करिए, थोड़ा उसको झेलने दीजिए घर की स्थिति, थोड़ा बिना एसी के रहने दीजिए उसको, थोड़ा बिना बाहर के खानों के उसको रहने दीजिए, थोड़ा बिना शॉपिंग के रहने दीजिए, थोड़ा बिना नए नए कपड़ों के रहने दीजिए, थोड़ा बिना चाइनीज खाने के रहने दीजिए, थोड़ा बिना फ्रेंड्स लोगों से मिले रहने दीजिए उसको। फिर देखिए कैसा रंग दिखाएगी। सांप का तो असली रंग भाई दिखता है 2-4 दिन बाद ही। यहां तो मैं आपको 6 महीने बोल रहा हूं रुकने के लिए। देखिए मेरे भाइयों बहनों, गिरगिट का रंग दिखते टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 1-2 महीने का समय दीजिए आप। इन सब चीजों से वंचित रखिए। उसकी कितनी तपस्या है आप लोग के परिवार के प्रति खुद दिखाई दे जाएगा। वो कितनी समर्पित है आप लोगों के लिए वो भी दिखाई दे जाएगा। वो उसका कितना त्याग है आप लोगों के लिए वो भी दिखाई दे जाएगा। कितना प्रेम है वो भी दिखाई दे जाएगा मेरे भाइयों बहनों। तो थोड़ा सब्र करिए। इतना भाभी 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 बीबी 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 बहू बहू मत करो, मत करो, मत करो। इतना उत्साहित मत हो, मेरी बहू बड़ी सुंदर है, मेरी भाभी बड़ी सुंदर, मेरी बीवी भाई मेरी भी क्या बीवी, मत हो भाई, मत हो। मैं बता रहा हूं, आप लोग का ज्ञान का खोल रहा हूं मैं, समझो, थोड़ा रुक जाओ, शांति रखो। 2-3 महीने में सबका खुल जाएगा कौन कितना है। पोल खुलते भाइयों बहनों देर नहीं लगती है। कब तक गिरगिट एक ही पत्ते पे रहेगा, कब तक एक ही रंग रहेगा। आप उस समझिए, आप उस दुल्हन के पीछे जो नकाब है ना उसको पहचानिए और कूदिए मत ज्यादा, उत्साहित मत होइए, परखिए देखिए तब कूदिए। नहीं तो समाज जो है ना, घर वाले बोलेंगे बड़ा है कर रहा था, बड़ा बीबी आई है, बड़ी सुंदर आई है, बड़ा बहू बहू चिल्ला रहे थे लोग। बेइज्जती बड़ी होगी भाइयों बहनों, बता रहा हूं मैं आपको, बड़ी बेइज्जती होगी। शर्म इतनी आएगी कि अरे भाई क्या। जैसे वो लड़का आया ना ऑफिस में, मैंने कहा भाई क्या हो गया, भाई मेरी भाभी ना मेरी मम्मी से लड़ाई कटी रहती है। अब क्या हुआ भाई, वो तो खाना खाती थी। सब खाना खाओगे तब मैं खाना खाऊंगी, मैं बड़ी वो हूं, पतिव्रता हूं, बिल्कुल घर की बहू हूं। सब चला गया ना, सब बेकार हो गया ना भाइयों बहनों। तो इसीलिए ज्यादा कूदने से अच्छा थोड़ा रुकिए, समझिए, शांत, और अपने से ज्यादा मतलब रखिए। अगर आपके घर में ऐसी बहू है, ऐसी बीवी है, तो अपने काम से काम रखिए, क्योंकि उससे आप सुधार सकते नहीं है। वो कभी नहीं सुधर सकती, जिंदगी में कभी भी नहीं सुधर सकती। भाइयों बहनों बस इतना बोलना चाहूंगा। अगर आपके घर में आपकी बहू आई है, आपकी वाइफ आई है, आपकी भाभी आई है, उत्साहित कम होइए, कम होइए। पहले परखिए, देखिए, जांचिए वो कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो जो कर रही है उसके पीछे कोई ढोंग तो नहीं है, कोई कलाकारी तो नहीं है। वो सब आप देखिए, कोई ढोंग नहीं है, कोई कलाकारी नहीं है, तब आप खुश होइए। क्योंकि ज्यादा उत्साहित होते हैं तो फिर दुख भी उतना होता है, तकलीफ भी उतनी होती है। मेरे भाइयों बहनों, आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है, मेरा टॉपिक पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर चैनल सही लगता है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।